बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन कराम को पाकिस्तान ओवरसीज़ राइट्स के प्लेटफ़ॉर्म से खुशामदीद और हाफ़िज़ चौधरी का सलाम। आज हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम करने की कोशिश की है, ये हमारी काविश होगी। पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं, उनके लिए यूरोप का वोटर तो माशाल्लाह काफ़ी समझ चुका है और काफ़ी आगाह है बहुत सारी चीज़ों से, मगर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज जैसे कि पहले भी हम तारिक भाई को ऐसे मौज़ूआत के लिए इनवाइट करते हैं, आज भी उन्हें हमने दावत दी है, आज वो भी मौजूद हैं और जर्मनी से अली मुदस्सर साहब मौजूद हैं और आज हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे जो कि हम हमें ये आज का प्रोग्राम करने की ये भी आप दोस्तों से शेयर करता जाऊँ, नाज़रीन से शेयर करता जाऊँ कि ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि हम अपनी लीडरशिप को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमेशा हमारे तोपों के रुख उनकी तरफ होते हैं। क्या हम खुद ठीक हैं? क्या एक पाकिस्तान में या यूरोप में जो एक वोटर है, वो ठीक है? वो अपने नुमाइंदे क्या समझदारी से चुनता है? क्या उसके पास इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने वोटर्स को अपने अपने वोट के ज़रिए एक सही नुमाइंदे को चुने ताकि हमारा कल्चर चेंज हो सके, जो हमारा सियासत का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर जो हम चाह रहे हैं बड़े अरसे से कि उसमें मुस्बत रवैये सामने आए। तो आज हम छोटी सी एक काविश करने जा रहे हैं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ मलिक मुदस्सर साहब के पास जर्मनी और जैसे कि मैंने उनसे गुज़ारिश करूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि उनका क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान का वोटर क्या उसमें इतनी अवेयरनेस है कि वो अपना सही नुमाइंदा चुन सके? मलिक साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ीस भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं खुद भी काफ़ी अरसे से मतलब कह सकते हैं कलपता हूँ। वो इसीलिए कि मैंने कई मरतबा खुद अपनी लाइफ़ में ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वहाँ के लोग जो हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर बिक जाते हैं। गली की नाली किसी ने बना दी तो उसको वोट दे दिया, बरादरी की बेस के ऊपर किसी ने घर आके कह दिया तो एक बड़े ने फैसला किया तो सभी ने उसके पीछे हाँ कर दी और यहाँ तक मैं देख चुका हूँ कि लोग कहते हैं यार ये सादा-सा शरीफ-सा आदमी है, इसको क्या वोट देंगे? ये तो हमारी कोई कचहरी और थाने के काम नहीं निकलवा पाएगा। जिससे मैंने ये अक्स किया था कि हमारे जो मतलब पब्लिक है ना, नॉर्मल पब्लिक, उसमें भी चेंजिंग आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है ना, अपना मज़हब में भी हमारा ये कहा जाता है कि जैसी अवाम वैसी उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएँगे। मैं समझता हूँ जब तक हमारी अवाम जो में चेंजिंग नहीं ना आएगी, जब तक वो शरीफ होके और शरीफ लोगों को नहीं ना आगे लेके आएँगे, तब तक ये मामला जो है खराब रहेगा। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि सारे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, वहाँ पर यंग जनरेशन है, वो आस्ता-आस्ता तब्दीली आ रही है। मगर अफ़सोस के साथ अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, जिसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि जिसको वो अपना रिप्रेज़ेंटेटिव बनाने जा रहे हैं, वो कितना शरीफ इंसान है। और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें हफ़ीज़ भाई, जो जेल में गया होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप ये यूरोप में तस्वर कर सकते हैं कि एक यहाँ पे हाई यूरोप में तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, इस यूरोप में तो ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर अगर उसके रिकॉर्ड में आ जाए कि ये जेल जा चुका है या इस पे कोई करप्शन का केस था, तो वो पॉलिटिशियन ही नहीं बन सकता। और वो फ़र्क है, हमारे मुल्क में जब तक आप जेल में नहीं जाते हो, जब तक आप मुजरिम नहीं हो जाते हो, जब तक आपने 2-4 बड़े-बड़े क घपले नहीं किए होते, आप सियासतदान नहीं बनते हो। मतलब इससे ज़्यादा अफ़सोस की क्या बात हो सकती है? और यहाँ हमारे सियासतदान भी तो ये कहते हैं ना कि जेल हमारा दूसरा घर है, हमने जेलें काटी तो बड़े प्राउडली बताते हैं ये चीजें। हम अफ़सोस की बात है कि जब ब्रिटेन गए हैं ना हमारे मुल्क को आज़ाद करके, उनके यहाँ अपने अंदर तो ये सिस्टम था नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अब जो है ना गुलामी का ऐसा सिस्टम हो रहा है, इतना वो बुरा सिस्टम दे गए हैं कि हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को हर हाल में चेंज होना चाहिए, हर हाल में चेंज होना चाहिए। हमारे वोटर को ये सोचना चाहिए कि ये जो हम उठा के वोट दे देते हैं ना बगैर सोचे-समझे, किसी बड़े के कहने पे, किसी गली की नाली बनाने के ऊपर, ये उनका वैसे ही फर्ज़ है, उन्होंने बनानी है। सड़कें उन्होंने बनवानी है। खैर एमएनए का काम तो नहीं होता है, मगर ये एक अलग टॉपिक है। मगर ये गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने ये तरक्की याफ़्ता काम करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेस के ऊपर वोट उठा के उसको दे दो या किसी बदमाश को दे दो क्योंकि उसका बड़ा टैका चलता है। मतलब आप सोचें, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना वो
किस अंधेरे में धकेल रहे हैं अपने वोट को गलत इस्तेमाल करके। ये तो ये गवर्नमेंट ने, देखिए जी, गवर्नमेंट ने तो फंड एमपी एमएनए को देना होता है कि वो अपने इलाके में तरक्याती काम करवाए। तो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि वो तो उस पे लाजम है, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। नहीं, नहीं, जी तारिक बेसिकली साहब, आपका एमएनएज़ क्या जो हैं ख्याल है कि हफ़ीज़ सॉरी, भाई, बेसिकली एमएनएज़ जो हैं वो तो होते एक्चुअली जो मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज़ हैं, वो कानून साज़ी के लिए होते हैं। उन्होंने फंड्स को आगे जो है यूनियन सतह नीचे सतह तक इंडियन कौंसिल है, में? जो इदारे हैं वो काम करते हैं, उनको करना चाहिए। हमारे यहाँ वही बात होगी ना कि पूरा आवे-गवा बिगड़ा हुआ है। हम कहते तो जमहूरियत है, जमहूरी सिस्टम से काम तो कोई चलता नहीं है। ना पार्टी में जमहूरियत होती है, उसके इंट्रा पार्टी में भी कोई जमहूरियत नज़र नहीं आती है। शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है और ये कुछ बस काफ़ी अर्से से वहाँ चल रहा है, जिसको हाल में चेंज होना चाहिए। अब वक़्त आ गया है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। यंग जनरेशन वहाँ पर पढ़ी-लिखी है। 35 इयर्स के जो लोग हैं, वो 70% के लगभग हैं पाकिस्तान में। मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनको इस मामले में अब नज़रसानी करनी चाहिए। आपके फ्यूचर का जो है ये सवाल है, अगर आप लोग चेंज नहीं करोगे, दुनिया बहुत दूर निकल चुकी है और आप लोग पीछे रह जाओगे सारे। जी। जी तारिक। अच्छा, पता है क्या, इसमें ना थोड़ी-सी हमारा जो है ना तारीफ़ भी आती है ना, कि क्योंकि जिन माशरों से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी तारीख़ क्या बताती है। अगर आप इस्लाम की तारीख़ देखें तो 30 साल के बाद जमहूरियत ख़त्म हो गई थी, ठीक है? बाद में मुख़्तलिफ़ जो हैं हुक्मरान आए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया, और अभी पिछले दिनों जो पता है, पिछले साल अर्तुगरुल का ड्रामा अब चल रहा था, उसको बड़ा कहा जा रहा था कि वो बड़ा मुसलमानों का डिफेंड करने वाला है ना। मैंने वो डिफेंड कर रहा है, लेकिन मैंने इस पर 3-4 कॉलम लिखे ना, तो बड़े लोगों ने इस पर तनकीद की। मैंने कहा कि ये ढूंढें कि अर्तुगरुल आया कैसे, बना कैसे लीडर ना। सवाल ये है ना, उसको किसने बनाया, आगे वो काम सही कर रहा है, उसको किसने बनाया। अगर उसकी तारीख देखें तो उसको उसके बाप ने बनाया। क्या मतलब हुआ कि वो आदमी गलत तरीके से उसने हुकूमत संभाली। मतलब ये एक ना, देखिए तारिक भाई, सॉरी, उसने हुकूमत यानी कि अपने लोगों के लिए काम किया, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए होता है। पॉलिटिशियन का भी यही काम है कि खिदमत अवाम की। उसने अपनी अवाम की खिदमत की, उन्होंने उसे अपना कबूल किया कि ये हमारा लीडर है। ऐसे नहीं हुआ ना, वो ख्याल जबरदस्ती। में हम ड्रामे को छोड़ के बेसिकली कहीं और चलें, वो बेटर है, क्योंकि ड्रामा तो वो तो एक कबीला था, कबीले में मुख्तलिफ सरदार थे। हमें ड्रामे की जो स्टोरी है उसको एज़ इट इज़ नहीं लेना है, क्योंकि वो ड्रामाटाइज़ हुई हुई है, उसमें डिफरेंट है। जी, जी। अ, अच्छा, कहने का मकसद ये है कि वो जो चीज़, क्योंकि वहाँ पर ना फिर हमें क्लियर नहीं होते ना कि हमने जमहूरियत लेनी है या डिक्टेटरशिप लेनी है। मसला ये आ जाता है ना कि वो बात समझे, क्योंकि वहाँ पर फिर ये सवाल आता है ना कि जी चाइना है या मिसाल के तौर पे सऊदी अरब है। ये तारिक भाई, हम फिर हुकूमतों की तरफ जा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आप हमें बताएं कि क्या हमारा वोटर अवेयर है, क्या वो अपने नुमाइंदे ठीक तरीके से चुनता है, कि आज भी पाकिस्तान में नाली की सियासत, थाना कल्चर की सियासत और अपने काम कर अपनी सिफारिश की सियासत हो रही है। वही सिर्फ मैं यही बात करके इसी तरफ आ रहा था। उसमें कहने का मकसद ये है ना कि पहले आप दिमागी तौर पर क्लियर हो ना कि इज्तिमाई मामलात में किसने फैसला करना है, ठीक है। ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तान के आइन में लिखा गया है कि वो अवाम अवाम ने करना है, ठीक है। अब अवाम को कौन तरबियत देगा, पाकिस्तान में तो वो निज़ाम है नहीं है। अक्सर तो होता तो यह है दुनिया में कि इंट्रा पार्टी निज़ाम से लोग सीखते हैं, वो हमारे यहाँ है नहीं है। अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि जी ठीक है हम फैसला करें, लेकिन जब ये उसका होना ये चाहिए ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर एक गांव है या एक ज़िला है, एक ज़िले में एक ही ख़ानदान के अगर 3 एमएनए बन जाते हैं, यानी कि अगर 2 सीटें हैं या 3 सीटें हैं, एक ही ख़ानदान के 3 एमएनए बन गए उसी ज़िले में, और उनके जो सपोर्टर हैं वो तालियां बजाई जा रहे हैं। वो कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे ख़ानदान को एक ही घर में 3 एमएनए की सीटें क्यों मिली हैं भाई? मैं भी तो मतलब आपके वैसे साथ। वैसे आपको इस बात पे तो एतराज नहीं होना चाहिए कि एक खानदान के 3 क्यों बने। अगर वो काम ठीक करते हैं, अगर वो खिदमत करते हैं, अगर वो अपने इलाके में लोगों के लिए सही सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से तो ये सवाल नहीं बनता कि एक ही घर से 3 क्यों बने। हफीज़ भाई, मैं अगर आप इजाज़त दें 1 सेकंड के लिए यहाँ पर आपकी इस बात से मैं बताऊँ।
हमारा प्रॉब्लम ही यही है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो पावर दी गई है ना एमएनएज़, एमपीएस को, ये ले लेनी चाहिए इनसे। इनको क्यों दे रहे हैं पावर? किस वजह से? जो खिदमत की बात आप कर रहे हैं ना, वो खिदमत इदारों को करनी चाहिए। इदारे बनाएँ, उनको मजबूत करें, जिनका एक काम हो कि ये सड़कें, ये खिदमतें, ये सब इदारे करें। जो मेंबर्स हैं ना असेंबलीज की, चाहे वो नेशनल है चाहे वो प्रोविजनल है, वो सब कानून साजी के लिए हों। उनके पास कोई पावर ना हो, कोई इदारा उनके नीचे नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की पुलिस के नीचे उनके मतलब ऑर्डर ना वो चला सकें, किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं उनके पास होनी चाहिए। दे शुड डू देयर जॉब्स, और वो जॉब्स ये होनी चाहिए कानून साजी करें। आए भी वो लोग जो कानून साजी करने के काबिल हों। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना हफीज भाई, आपको वहां पर लोग भी वो नजर आएंगे जो पढ़े लिखे होंगे और जो एलिजिबल होंगे। आपको ज्यादातर फिर वहां पर लॉयर ही मिलेंगे जो कानून साजी करेंगे, जैसे यहाँ पर यूरोप में होता है। मतलब ये इसीलिए तो आज का ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि यही चीज तो हमने पाकिस्तान में वोटर को बताना है कि जो अगर आपको मिस यूज करता है कोई, चाहे वो आपका पॉलिटिशियन एमपी हो एमएनए हो, आपको वो आपकी खिदमत के लिए है या वो असेंबली में बैठ के इसके लिए है कि वो अफीसा कानूनी। दूसरी जी, बात है ना, हमारे यहाँ पता है क्या है, क्योंकि वो टोटल माशरे की आदत आदत आ जाती है। असल में चीज तो ये होनी चाहिए ना कि ये जो वोटर है वो इस चीज पर डिबेट करे, वो सवाल उठाए ना, वो सवाल नहीं उठाता। मसलन आप जब वोटर कोई भी है, जब वोट डालने जाता है, कितनों को पता है कि पीपल्स पार्टी का नजरिया क्या है, कितनों को पता है मुस्लिम लीग नून का नजरिया क्या है, कितनों को पता है कि पीटीआई का नजरिया क्या है, जमात इस्लामी, मतलब ये बेबुनियादी चीजें हैं ना। तो आप उन चीजों को समझे ना। इसलिए पिछले दिनों ना एक अमेरिकन बहुत बड़ा रिसर्चर है, उसने एक थ्योरी निकाली। उसने कहा कि वोटर को ना, आप वोटर को सियासी तौर पर इतना बाशऊर होना चाहिए कि वो ये सारी चीजें समझे, तब उसको वोट का हक देना चाहिए, ताकि ये तुक्के के जो वोट पड़ते हैं ना वो कम हो। यानी कि बंदों को पहले तैयार किया जाए ना कि आपने यानी कि अब हम पाकिस्तान में ये कानून भी ले आए कि वोट सिर्फ वो कास्ट कर सकेगा जिसके पास बीए की डिग्री होगी। नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो सब देखो पता क्या, असल में बीए की डिग्री वाले भी सियासत नहीं समझ रहे होते ना। वो एक सियासत का एक अलग हरकियात है, डायनामिक्स है। तो मेरे ख्याल में उसमें होना ये चाहिए कि हर बंदा जो है, जो वोटर, असल में पाकिस्तान का आम बंदा जो है ना, वो इज्तिमाई मामलात में दिलजमी से दिलचस्पी भी नहीं लेता ना, चीजों को समझने की, क्योंकि वो सियासत को एक शोर मेला समझ रहा होता है। अब आप यूरोप में देख लें हम कि कितने लोग जो सियासत करते हैं, सियासत को समझकर या समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसका उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अगर हमने ये काम किया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि वो एक ना भेड़ चाल की तरह चलते हैं। तो मेरा तो उनसे यही होगा कि जब भी आप किसी भी पहली बात, आप पार्टी में तरीके इंसाफ में क्यों हूँ, आप क्यों हूँ, सवाल है ना। अगर जी, आपने सिर्फ इमरान खान साहब की शख्सियत को देखा, मैंने इमरान खान साहब की शख्सियत को देखकर तो नहीं मैं बना, मैं तो उन्होंने जो आइडियोलॉजी, जो जो नजरिया, जो नजरिया। काम देने की बात की थी, मैं तो उनके उस जो है ना, जो सेलिंग पॉइंट था ना कि इंसाफ, खुददारी, मसावात, ठीक है ना, यकसा कानून, हमने तो उस पर बात की थी कि निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकिली, ये उनके बेसिक थी ना। हमने तो उस पर उनको उनके पार्टी के मेंबर बने ना, या तरीके इंसाफ के। अगर हमें इन चीज़ों का नहीं पता, तो फिर हमने जो ब्लंडर करने हैं, फिर हमने तुक्के मारने हैं, फिर जैसे दोस्तियां निभानी है, फिर हमने जो बदमाश है, जो जिसका जिनके चल रहा होता है बस उसको फिर हमने वोट देना है। तो उसमें ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इस पर ना हमें इसी तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और डिबेट को खुली करनी चाहिए कि क्यों कर जो है वोटर जो है वो इतना बाशऊर हो जाए कि वो इज्तिमाई मामलात में सही फैसले कर सके। समझ रहे हैं? शुरू में तो मेरा ख्याल से हमारी तरफ से तो ये मैसेज जाना चाहिए, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, कम से कम मैं अपनी तरफ से तो यही कहूंगा कि जो वोटर है पाकिस्तान का, उसको ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि जिसको वो वोट कास्ट करने जा रहा है, क्या वो करप्ट तो नहीं, क्या उस पे करप्शन का केस तो नहीं, क्या वो जेल तो नहीं काट सका। कम से कम इतना ही सोच लें तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत शुरू में तब्दीली आ जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मामलात की तरफ भी वोटर को अवेयरनेस आ जाएगी। तो हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल सही से जो फरमा रहे मेरी हैं।
मेरी सजेशन या मैं जो मशवरा दूंगा पाकिस्तानी हमारे जो वोटर्स हैं उनको यही दूंगा कि देखें जी, आप सबसे पहले जरूर ये देखें, क्योंकि आपको डायनामेटिक्स इतने नहीं आते, सियासत के इतने नहीं इतनी आगाही, तो कम से कम ये इस चीज से आप जरूर आगाह होते हैं कि आपके हलके में अगर 2 या 3 कैंडिडेट खड़े हैं और वो आपसे वोट मांग रहे हैं, इतना जरूर आपको अपने हलके में पता होता है, उसके आपका इतना इल्म होता है कि आपको पता होता है कि वो क्या जेल जेल में तो नहीं रहा, या उसने करप्शन के उसके ऊपर केसेस तो नहीं। तो कम से कम ये एक छोटा सा पैरामीटर अपना बना लें और इसको देखते हुए अगर वोट कास्ट करें तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ से एक स्टार्ट लिया जा सके। इसमें एक चीज और ऐड कर लें अगर सब, वो बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर अगर इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा चलें तो खुद को जो है ना किसी भी पार्टी के साथ इतना बिल्कुल ना उसको फिक्स कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने उसी के वफादार रहना है। यानी कि आसान लफ्जों में, अगर आप आसान लफ्जों में कर दें तो आप पटवारी ना बने, आप जियाले ना बने, आप मैं यूथ ना बने। वाले यूथिया नहीं कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली तौर पर हर हर वोटर को ना उसकी पार्टी के नजरिए के ऊपर काम देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये लाजमी नहीं कि पार्टी का नजरिया जो है वो 20 साल एक ही रहे। देखिए हम यूरोप में रहते हैं, जब हम यहाँ पर वोट देने के लिए आते हैं तो हर मरतबा हमें जो है वो बैरोमीटर चेक करना पड़ता है कि यार इस वक्त पर कौन सी पार्टी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। जी। तो हम अपने उसके मुताबिक फैसला चेंज कर लेते हैं। हमने कोई फिक्स तो नहीं किया कि हमने हर मरतबा सीडीयू या एसपीडी को या ग्रीन को वोट देना है। हम देखते हैं कि इनका प्रोग्राम क्या है इस मरतबा। तो ये जो मैच्योरनेस है ना पॉलिटिकल, ये मैच्योरनेस अगर हमारे मुल्क में आ जाए ना पॉलिटिकल वोटर्स को, कि वो फिक्स नहीं हो, वो खुद को वो जैसे आपने फरमाया जाले पटवारी या जूतिया ना बना लें, वो पाकिस्तानी हो, वो एक समझदार वोटर हो, वो ये देखिए कि यहाँ आने वाले इलेक्शंस में जो पार्टीज हैं उनका क्या प्रोग्राम है, वो करना क्या चाहती है। जब वो उस इन्वॉल्वमेंट होगी ना बीच में थोड़ी सी सियासत में, तो मालूम पड़ेगा यार ये पार्टी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, उसके मुताबिक वोट दें। वैसे फिर आपने कभी गुलाम नोट, ना बने। सीधी मलिक सी साहब, आपने नोट किया है कि पाकिस्तान में वो सेम ही मंशूर लेकर हर दफा कूदते हैं इलेक्शन में? क्या होता है जी कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम आपको बिजली दे देंगे, फ्राहम कर देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, वही। और हमने यहाँ पे जो मैंने 30 साल में देखा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्शन माजी में जो मैंने यहाँ पे देखे, उसमें यकीन माने कि हर दफा नई चीजें उसमें वो लेकर आते हैं, नई पॉइंट्स उसमें डालते हैं और अपनी आवाम को कहते हैं कि अब आज की दुनिया चेंज हो गई है, अब हमें मजीद किस चीज की जरूरत है। वो फंसे नहीं हुए, यानी कि वही। इम्प्लीमेंटेशन भी होती है ना यहाँ पर। हमारे मुल्कों में तो अब तक तो सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है ना। अगर मैं समझता हूँ 70s के एरिया से लेके अब तक देखें, अभी भी आवाम को समझ नहीं आई है। वही नारा, वही बार बार वही बार। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में वोटर को इतना तो पता नहीं, मिसाल के तौर पर किसी माशरे को तरबियत क्या चीज कर सकती है, वो जिसको हर घर में वो चीज आती है, वो है तालीम। जी आप पाकिस्तान में देख लें कि मसलन निज़ाम तालीम पर कौन सी पार्टी बात कर रही है। पाकिस्तान में देखें कितने निज़ाम तालीम है, वो किस तरह कौम को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी, जैसे वो मदारस है, अंग्रेजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनका क्या नुकसान हो रहा है। अब एक तरफ आपने इंतहाई मॉडर्न माशरा कर दिया, एक तरफ आपने इंतहाई इंतहा पसंदी कर दी, बीच में मजदूर के पास कुछ है ही नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आप सनतकारी पर ध्यान दें, मुल्क में सनतकारी हो नहीं रही। मतलब वो किस पार्टी की क्या पॉलिसियां होंगी कि सनतकारी में कोई इजाफा हुआ है कि नहीं। यानी कि आपने गली नाली से निकल कर आपने थोड़ा ना माक्रो लेवल पर, यानी कि मुल्की लेवल पर भी सोचना है। और ख़ास तौर पर अगर दूसरी दुनिया के साथ हमने रहना है, तो ये जो इंतहा पसंदी है ना, मज़हबी इंतहा पसंदी, इसको थोड़ा-सा भी कूल डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में नारे बड़े मारने आसान हैं, जो है ना चीज़ें पैदा करनी मुश्किल है। बात समझ रहे हैं? ये वोटर को पता होना चाहिए कि क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी जो है चैरिटी पर नहीं चलना, हमने पैदा भी करनी है चीज़ें। ऑफ यानी कि कोर्स। हमने कमाना है। ये एक बड़ी आप कह लें कि दुखती राग है। इस पे हम कभी फिर प्रोग्राम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। आज के लिए क्योंकि टाइम कम होने की वजह से आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा नाजरीन का। और आप भी हमें अपनी सजेशंस भेज सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि हमें किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो आप भी ज़रूर हमें बताएं, हम आपको भी ऑनलाइन ले लेंगे और आप अपनी खुद डायरेक्ट आप अपनी सजेशंस
हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से आवाम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।